हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है आपके दुश्मनों की एनर्जी। जो भी आपसे विरोध रखते हैं उनकी एनर्जी क्या चल रही है। तो यहाँ पर देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड और द हर्मिट, ये एनर्जी है। कोई ना कोई ऐसी एक लेडी हो सकती है, ठीक है, जिसको कोई एक हो सकता है यहाँ पर उस ये निगेटिव है, ठीक है। ये बंदी बहुत ज़्यादा निगेटिव हुई पड़ी हुई है। इसको कोई ना कोई रास्ता दिखा रहा है, कोई गाइड कर रहा है, मेल पर्सन आपसे रिवेंज के लिए, आपसे बदला लेने के लिए, आपके खिलाफ कुछ करने के लिए, कोई स्ट्रेटजी बनाने के लिए, आपको चारों तरफ से घेरने के लिए, ठीक है। ये बंदी निगेटिव हुई पड़ी है और ये अच्छी खासी उसमें हो सकती है जॉब, बिजनेस, कुछ ऐसा कुछ ना कुछ काम करती होगी, कंफर्म है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा निगेटिव हुई है और इनका साथ कोई ना कोई ऐसा बंदा दे रहा है जो इनको रास्ता दिखा रहा, गाइड कर रहा है। यहाँ पर आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए बोले कि आपके रिलेशनशिप के विरुद्ध, मतलब आप अगर हस्बैंड वाइफ हैं या पार्टनर्स हैं, लवर्स हैं, कुछ भी, तो उसमें ये लोग थर्ड पार्टी हो सकते हैं, ठीक है। ये बंदी और जो इनका हेल्प कर रहा है वो थर्ड पार्टी हो सकते हैं और ये आपके खिलाफ खड़े हुए हैं। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को ये पसंद नहीं कर रहे हैं, आपके दोस्ती को, आपके फ्रेंड को, आपके पार्टनर को, आपके पर्सन को, चाहे आपका क्रश हो, चाहे आपका वो लवर हो, चाहे वो किसी भी तरह की अच्छी दोस्ती भी हो सकती है, एक अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं, तो भी यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई दे रही। तो ये जो है, देखिए यहाँ पर ये एनर्जी आने के बाद इसका फेस इस तरफ है, मतलब यहाँ इन लोग कुछ ना कुछ ऐसी एक बड़ी उम्र की कोई हो सकती है लेडी का हेल्प ले सकते हैं, जहाँ पर उनसे सलाह मशवरा करना, रास्ता देखना, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। माँ किधर भागूं मैं, बाहर बहुत आवाज़ होती है, बच्चे लोग रहते हैं, गाड़ियाँ चलती रहती हैं, तो मुझे प्लीज़, तो ये जो है वो इनसे कोई ये लोग सलाह ले सकते हैं, ठीक है। या इनके साथ मिलकर कोई स्ट्रेटेजी, एक कम उम्र की और एक उससे बड़ी उम्र की, ठीक है। या आपके हम उम्र भी हो सकते हो और ये आपसे कम आपसे बड़ी उम्र के रहेंगे, कम उम्र के नहीं रहेंगे, ठीक है। और इन दोनों लेडी में भी एक ज़्यादा बड़ी होगी और एक उससे छोटी होगी, ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा ये देखिए, ये मौका, जैसे आपके पास कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, या आपका कोई काम हुआ है, या आपको कोई मौका मिला, या आप कहीं अच्छे उससे काम के पर्पज से कहीं जा रहे हैं, तो ये इनको शायद उस पर नज़र रखी हुई है, इनको पता है, ठीक है गाइज। और यहाँ ये देखिए, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, जहाँ आपका अवेयरनेस दिखाई दे रहा है कि अब आप किसी भी तरीके के इस तरह के लोग जो हैं, इसके पहले भी हो सकता है कि ये लोग हों या कोई और भी रहे हों, जो आपकी खुशियों को, आपके रिश्ते को, आपकी दोस्ती को, आपके काम को, आपकी चीज़ में, हर चीज़ में, मतलब एक चीज़ को रोकना, रुकावट डालना, जैसे होता है ना, रुकावट डाल देना, ऐसा कुछ करने की कोशिश की थी। तो ये आपको पता है, ये आप अवेयर है, पता है, और आप ऐसा होने नहीं देंगे। आप अपने उसमें पोजीशन में बैठे हैं, आप अपने उसमें सोच में बैठे हैं और आपने कुछ ना कुछ सोच लिया है कि अब क्या करना है, इनको कैसे मजा चखाना है, इनको कैसे राइट करना है, इनको कैसे सबके सामने लाना है, या इनसे कैसे सामने से नहीं, कैसे इनडायरेक्ट वे पर फाइट करना है। ये आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है, जो कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ज़्यादा तरीके से चलने वाली, दिमाग, लॉजिक के साथ आप कहीं चीज़ों को देख रहे हैं। अब आप अपने पावर में, अब आप अपनी अथॉरिटी के साथ बैठे हुए हैं, जहाँ पर यूज़ करेंगे, जिसके माध्यम से आप काम कर सकते, करवा सकते, या आप अपने दिमाग से जहाँ इनकी एनर्जी को ब्लॉक कर सकते हैं, आप वहाँ खड़े रहेंगे। जहाँ इनको सबके सामने लाना है, आप उठा के पटक देंगे। ये आपका प्रोटेक्शन ही करवाएगा और आपको वैसा दिमाग देगा, वैसे आप कर लेंगे। यहाँ कुछ ऐसा हो सकता है कि आपसे कोई
थोड़ा सा नाराज़ हो या दिल दुखा हो या फिर आपसे बात ना हो रही हो या आपने कोई ऐसी बात बोल दी हो, कोई आपसे अच्छे खासे रिलेशन में रहने के बाद कोई दुखी हो गया, नाराज़ हो गया, आपसे रूठा हुआ है, बात नहीं कर रहा है, पर क्या वो बात करना चाहता है? यस, बात करना चाहता है। तो फिर आप कैसे मिलेंगे? तो गाइज़ ये उनकी स्ट्रैटेजी, उन्होंने कुछ सोच के रखा है कि जैसे आपकी ओर ध्यान दे रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपकी ओर आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ बना रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ तैयारी कर रहे हैं, कुछ रास्ता निकाल रहे हैं, कुछ स्ट्रेटजी हो सकती है जिस पे उनका नज़र है। तो ये बहुत ध्यान से बहुत केयर के साथ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है, करने की कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन क्या ये आपसे बदला लेंगे? क्या ऐसा कोई तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि दुश्मनों की एनर्जी में इनका क्या काम, ये क्यों आ गए? तो इनका आना इसलिए हुआ है गाइस कि कोई ना कोई ऐसा हो सकता है कि आपको भी कोई और पसंद करते हैं या आप किसी और को पसंद करते हैं और उनको कोई और पसंद करता है। ये कन्फर्म ऐसी बात यार, क्योंकि ये बहुत अपनी इच्छाओं को, विश फुलफिलमेंट, इनकी कुछ ऐसी विश है जो पूरी हो चुकी है पहले। तो ये भी ये उनके साथ रिलेशन में हो सकते हैं, पर ये नहीं है। इनको कुछ गुस्सा आ रहा है या ये इनसे गुस्सा है, इनको शक इनके ऊपर है और इनको शक इनके ऊपर तो एक नाराज़गी निकालेगा आपके ऊपर नहीं, आपसे दुश्मनी नहीं है। ये इनको थर्ड पार्टी समझते हैं, वो उनको थर्ड पार्टी समझते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर ये दिखाई देता है। तो आपके दुश्मनों को क्या आपका काम बिगाड़ पाएंगे? ना, बिल्कुल भी नहीं। क्या आपके खिलाफ स्ट्रेटेजी जो इन लोगों ने बना के रखी तो उसमें सक्सेस होंगे? हो जाएंगे, कुछ हद तक सक्सेस होंगी। तो क्या आप पर वार करेगा? बिल्कुल भी वार नहीं करेगा। नेक्स्ट ये रहेगा कि क्या आपसे मुंह की खाएंगे? तो यस, मुंह की खाएंगे। यहाँ पर आपके आपको यूनिवर्स ने प्रोटेक्शन दे करके रखा है। आपकी शक्तियाँ, रिद्धि सिद्धि, आपका भगवान के प्रति आस्था, डिवाइन पावर, डिवाइन एनर्जी, आपकी सोल, आपकी और बहुत ज़्यादा यहाँ पर खिल कर आ रही है, निकल कर आ रही है। तो ये देखिए कितना अच्छा प्रोटेक्शन मिला है। आपने, ऐसा लगता है कि जैसे दुश्मनों के आगे, जैसे एक चक्र का आपने एक फेज़ में उनके आगे अपनी जीत हासिल कर ली, आप विनर रहे हैं, बहुत अच्छे। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि एक बार तो ट्रॉफी ले चुके हैं, उनके ऊपर जीत मिली है, लेकिन नेक्स्ट फिर से मिलने वाली है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। ठीक है, तो आपके दुश्मनों की एनर्जी में ये थर्ड पार्टी यहाँ बनी हुई है। ये काफ़ी खुश है, एंजॉय कर रहे हैं, मिल चुके हैं, आपस में बात कर चुके हैं कि स्ट्रेटजी बना चुके हैं कि आपके खिलाफ क्या, कैसा, कब करना, कौन कौन करेगा, कैसे बोलेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे बताएगा, उलझाएगा। ये सारी चीज़ें इन लोगों ने मिल करके की है। ये कोई 3 लोग हो सकते हैं, 4 लोग हो सकते हैं, ठीक है, और यस 3 से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर, 4, 5, 6, 7 लोग भी हो सकते हैं। तो इन्होंने काफ़ी चीज़ों को यहाँ पर सोच कर रखा है, लेकिन ये थर्ड पार्टी कुछ कर नहीं पाने वाली। जो करेंगे वो सबको मुंह की मिलेगी। इवन एक को शायद हो सकता है कि मार पड़ भी चुकी हो गाइस। ठीक है, तो ये चीज़ें इनकी सामने जो रहेगी वो आएगी और ये बहुत बुरी तरीके से गिरने वाले है। कुछ की तो ऐसी स्थिति हो जाएगी, हाथ पैर टूट जाएगा गाइस। ठीक है, या टूट चुका होगा, अगर आप देखोगे तो हाथ पैर टूटा हुआ मिलेगा आपको कहीं ना कहीं से क्योंकि ये आप प्रोटेक्शन में है ना, डिवाइन ने आपको यूनिवर्स ने प्रोटेक्शन में रखा हुआ। तो आपको जो शारीरिक कष्ट, इन्होंने कन्फर्म है कि आपके हाथ पैर तोड़ने की कुछ तैयारी की थी, जो कि इनका हो गया हाल, इनका हो चुका है। किसी एक का हुआ है, पता कर लो, नहीं हुआ तो होने वाला होगा, आपको पता चल जाएगा, दिख जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि ईश्वर के बंदे को कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता। हाँ, कष्ट दे सकता है, कुछ समय तक परेशान कर सकता है, कोई कुछ समय तक रुला सकता है, आप रो सकते हैं, चीख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, यहाँ वहाँ भाग सकते हैं परेशानियों में, किसी से हेल्प मांग सकते हैं, लेकिन ना मिले तो फिर ऊपर वाला फिर अपनी तैयारी, अगर आप प्रोटेक्शन में रहते हैं ना, तो अपनी तैयारी वो करके रखते हैं
किसी न किसी बंदे या बंदी को आपकी हेल्प के लिए भेज ही देते हैं। ऐसे कोई बंदी, कोई लेडी, कोई शादीशुदा महिला हो सकती है जो आपका फेवर कर सकती है, आपका हेल्प कर सकती है। कोई बंदा हो सकता है, शादीशुदा हो सकता है, किसी पावर में, किसी अथॉरिटी में, किसी काम में, किसी पोस्ट में हो सकता है, किसी जगह हो सकता है। जब आप इनके पास जाएंगे तो ये बराबर आपके बात को सुनेंगे और वो आपका हेल्प करेंगे। यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, और वो आपकी परेशानियों को समझेंगे भी। यहाँ पर ये देखिए दिख रहा है कि आपके दुश्मनों को आपका रिलेशन, आपके पार्टनर और आपका रिश्ता पसंद नहीं आ रहा। कुछ ना कुछ ये हलचल मचाने वाले हैं या हलचल मचा दी है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। द हैंगमैन आ गए हैं, तो यहाँ पर ऐसी स्थिति हुई है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, परेशानियों से निकल नहीं पा रहे, या इन लोगों की वजह से आप पहले नहीं निकले थे। बट ये अभी भी अगर ऐसा स्टक करते हैं, ये आएगा, एनर्जी में है, अगर ऐसी स्टकनेस होती है तो आप इससे बाहर निकलोगे, बहुत रिलीफ मिलेगा, बहुत अच्छा होगा, चीज़ें सही निकलेंगी, आपको लगेगा कि हाँ आप सुकून मिल रहा है। ठीक है, परास्त किसको होना पड़ेगा? आपके दुश्मनों को, आपके एनिमीज़ को, आपके खिलाफ खड़े होने वाले लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी और उनको कहीं ना कहीं से कोई ऊपर से तबीयत से देगा। ठीक है, तो ये एनर्जी है। काफ़ी चीज़ों में आप अपना डिसीज़न भी ले पाएंगे, कोई काम कर पाएंगे, किसी स्टकनेस से बाहर निकलेंगे, किसी बात पर जो आप नहीं सोच रहे थे, आप उस विषय में सोचेंगे और बहुत अच्छा सोचेंगे और उससे बाहर भी निकलेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है कि आपको ईश्वर सिखा के भेजेगा। मतलब जैसे कोई गलती बार बार कर रहे तो आप बोलेगा कि देखो ऐसा करने से ऐसा होता, आपके मन में ये आएगा, अंदर से आएगी, इंट्यूशन आएगी, आपको कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं, पता चल सकता है कि आपको खुद लगेगा कि हाँ इस तरह के काम से मैंने एक बात तो लर्न की है, ये तो कुछ सीख लिया है, कुछ तो पता चला है। ठीक है, ये देखिए, ये जो है आपके दुश्मनों की स्थिति ये होने वाली है इस तरीके से कि वो बहुत कुछ पकाया होगा उन्होंने, जो भी है ना, तो जो पकाया है वो खुद ही खाएंगे। वो आपके लिए पकाया था, आपको खिलाना चाहते थे, लेकिन अब ये खुद मज़े से चखेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएंगे कि इनको ना कुछ दिखाई देगा, ना सुनाई देगा, ना ये अपनी बात किसी से बोल पाएंगे, ना किसी को समझा पाएंगे, ना ये उस जगह से, उस दायरे में वहीं फंस कर रह जाएंगे जहां आपके खिलाफ चक्रव्यूह रचा था। उस चक्रव्यूह में खुद ऐसे फंसे हुए नजर आएंगे। ये चक्रव्यूह दिख रहा है, उसके बीच में कोई खड़ा है, आंखें बंद है, बॉडी बंद है। तो ये जो आपको करके रखा था ना पहले, ये उसी का हिसाब यूनिवर्स बराबर लेने वाला है। आपकी एनर्जी और आपका पावर ये आ गया है। अब आप झुकने वालों में से नहीं है, दिल दिमाग और कहते हैं ना अपने सारे एलिमेंट, अपने पांचों तत्वों को आपने अपने पास रखा हुआ है। ठीक है, वो ये देखिए, ये जो थ्रोन में ये बंदा बैठा हुआ है ना, ये अच्छों को धूल चटा देते हैं, सिखा भी देते हैं कि नेक्स्ट टाइम कोशिश मत करना, कोशिश करोगे तो फिर पटके जाओगे। इनको लोग कमज़ोर समझ लेते हैं बहुत बार, क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसी रहती है, इनको एक्सपीरियंस सिखाता है कि भाई जो हमारे साथ हुआ वो किसी के साथ गलत नहीं करना। ये लोग ऐसे होते, पहली बात। दूसरी बात, अननेसेसरी ये किसी पर अटैक करते नहीं, अननेसेसरी किसी के खिलाफ खड़े होते नहीं, जस्टिस बहुत पसंद करते हैं। और अगर किसी, और ये न केवल अपने लिए, दूसरों की, जनता के लिए भी, और अगर ये इनसे जुड़े हुए लोगों को कोई कुछ करता है, करवाता है, तो फिर ये ऐसे हो जाते हैं कि इनकी, आप देखिए, इनको कोई देख के सोचेगा कि इतनी एज हो गई है, क्या फाइट करेगा ये, किसी बड़ी जंगों को क्या लड़ेगा। ये बैठे बैठे ही जंग जीत जाते हैं। फिर ये है कि जब इनका उठना, बस इनका उठना, खड़ा होना भी अपने आप में काफ़ी होता है, एक संकेत हो जाता है कि जीत पक्की है। ये बैठते ही ऐसे हैं, ये दिखते ही ऐसे हैं, काम ही ऐसे करते हैं। देखा, इतनी एज के बाद भी लोहे के जूते पहने हुए, आयरन शूज, वो जो होते थे ना वॉरियर्स जो पहनते थे उस समय, युद्ध के समय। कौन होगा जो पहनेगा इस एज में, वो भी बिना किसी लड़ाई के, युद्ध के। इसका मतलब ही, इनका मैसेज ही अपने आप में बहुत बड़ा जाता है कि हम शांति से बैठे हुए हैं। छेड़ो ना, छेड़ोगे तो फिर हर तरीके से हम खड़े हैं, एक पैर बाहर, एक पैर अंदर। इनका देखिए,
दोनों पैर तैयार, जैसे हम लोग शूज़ पहन करके खड़े होते हैं ना कहीं जाने के लिए, इनका भी, इनके पैरों को देखिए, ये बिल्कुल रेडी रहते हैं अपने लिए। तो ये दिमाग से सारी चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन दूसरों को के लिए लड़ना पड़ जाए तुरंत चले जाते हैं। ये है आपके दुश्मनों की एनर्जी, परास्त होने वाले हैं। हाँ, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते, आपको अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने स्ट्रेटजी तो बनाई है कुछ लोगों के साथ मिल करके, बड़े स्तर की बनाई है, और ये सोच रहे हैं कि अब मात नहीं खाना है, कभी इन्होंने आपसे मात खाई है, तो आपको थोड़ा अपनी उसमें रहना है, पावर में, एनर्जी में रहना है, ठीक है। तैयार हो जाओ जंग के लिए, परास्त तो वही होंगे, जीत आपकी होगी। कोई परेशान कर सकता है लेकिन इस हद तक नहीं, आप अकेले ही काफ़ी है, किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप लड़िए, आप बहुत आपको आता है ना। और बस वही है, जिसको ईश्वर बना देता है ना, तो फिर उसको फिर वही संभालता है, किसी आसपास के लोगों को संभालने की ज़रूरत नहीं होती, आप खुद अपने आप संभल जाते हैं। आपकी एनर्जी आगे ले जाएगी लोगों को, आप ले जाओगे दूसरों को आगे ले जाओगे, ठीक है, इतना हिम्मत है आपके अंदर। चलिए, ये थी आज के दुश्मनों की एनर्जी।